समचतुर्भुज है। क्या है प्रश्न में इन्होंने बोला कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। कौन सा चतुर्भुज कहा जाता है? समचतुर्भुज। देखिए इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सब क्या है, आपस में बराबर है, अर्थात ये कैसा है? समचतुर्भुज। इन्होंने कहा कि जो इनकी भुजाएं होंगी उनके वर्गों का योग, इनकी जितनी चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी, इनके डी ए जो है, ये सभी भुजाओं का जो वर्गों का योग होगा वो किसके बराबर होगा? इनके विकर्णों के योग, वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण इनका कौन है? एसी है और कौन है? डीबी है। तो इनके वर्गों का क्या होगा? योग होगा। देखिए वही प्रूफ किया गया। देखिए कैसे, तो हम लोगों ने जाना पहले क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं? समविभाजित करते हैं। किस पे करते हैं? समकोण पर। ये जो एंगल बन रहा है कैसा एंगल बन रहा है? समकोण एंगल बन रहा है, मतलब 90 अंश का एंगल बन रहा हुआ है। तो यहाँ बताया कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, ये आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को किस पे एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं? समविभाजित करते हैं। आगे ध्यान देंगे तो यहाँ बताया गया कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी। अब देखिए ए ओ बी, यहाँ देखिए बन रहा है ए ओ बी, ऐसे यहाँ पे एक बन रहा होगा डी ओ सी, बन रहा है कि नहीं बना? लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि ये चैप्टर आपका दो ही फार्मूले पे अभी तक चल रहा था। एक जो दोनों त्रिभुज समरूप होते थे या बड़ा वाला त्रिभुज समरूप हो जाता था, या तो पाइथागोरस प्रमेय चलता था, जो प्रमेय आपको पढ़ाया गया था 6.8 पढ़ाया गया, प्रमेय 6.8 पढ़ाया गया था। उसी में बताया गया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ ध्यान देते, यहाँ बताया गया कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया तो बताया गया क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसी में हमको देखना है कि लंब कौन है, ठीक है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि कर्ण वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी होती है। तो इसमें देख रहे होंगे सबसे लंबी भुजा किसकी दिख रही है? इसकी दिख रही है। तो यही आपका क्या है? कर्ण है। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? ए बी। क्या लिखा गया? ए बी का इक्वल था, इक्वल लगाया मतलब बराबर था, बराबर का चिन्ह लगाया गया। यहाँ पे लंब का स्क्वायर था, क्या था बेटू? लंब का स्क्वायर था। यहाँ ध्यान देंगे लंब का स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या है? लंब आपका लिया गया ए ओ और आधार क्या लिया गया? ओ बी। इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये लंब है? देखिए लंब और आधार दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे इसको आप ले लीजिए चाहे इसको ले लेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लंब आधार में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके बीच में प्लस का चिन्ह रहता है, माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। खाली आपको पहचानना क्या रहता है? आपको पहचानना रहता है कर्ण को। अगर आप कर्ण पहचान लेते हैं तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया? ए ओ। क्या लिखा? ए ओ का होल स्क्वायर, प्लस था प्लस लिखा गया, आधार क्या था? ओ बी, में लिख दिया ओ बी का होल स्क्वायर। आगे ध्यान दे, इसका स्क्वायर किया गया तो ए बी का स्क्वायर इक्वल, यहाँ देंगे ओ ए का स्क्वायर। इसके स्थान मैंने इतना कहां से पाया? यही लॉजिक वाली चीज है, यहाँ पे जानना जरूरी है कि ओ ए के स्क्वायर के स्थान पे 1/2 ए सी कहां से आया? देखिए ओ ए, यहाँ देखिएगा ओ ए, जो इतनी दूरी होगी, ठीक है, ये ध्यान दे, जो इतनी दूरी होगी वह ए सी की आधी दूरी होगी कि नहीं होगी? भैया बीचों बीच कट कर रहा है लाइन को ना, ध्यान दे, ये बीचों बीच लाइन दोनों कट कर रहे हैं। और जैसे मैं पूरी इसकी दूरी देखेंगे तो एसी जो है, एसी का आधे तो है कौन, इधर ध्यान दे, एसी का आधे तो है कौन? ओ ए या ओ सी, दोनों है आधे आधे। तो आधे आधे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे ओ ए के स्थान पे ओ ए का स्क्वायर है, क्या है? ओ ए का स्क्वायर यहाँ पे, अगर मुझे पूरी दूरी लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1/2 ए सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? तो वही लिखा गया ओ ए स्क्वायर के स्थान पे 1/2 ए सी का स्क्वायर। कोनो डाउट? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं ना? चलिए आगे। प्लस था तो मैंने क्या लगाया? प्लस, फिर ओ बी, ऐसे ही ओ बी के स्थान पे आ जाइए ओ बी। अब पूरी दूरी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाफ ए हाफ बी डी। तो देखिए यहाँ पे हाफ बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल, देखिए ए बी स्क्वायर था, ए बी स्क्वायर लिखा गया, बराबर था बराबर लिखा गया। इसका करेंगे एक का स्क्वायर करेंगे, एक ही आएगा, और दुई दूनी चार। ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर, प्लस था तो प्लस लिखा गया, फिर इसका करेंगे तो एक और दो दूना चार, और बी डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर। यहाँ ए बी का स्क्वायर था, ए बी का स्क्वायर लिखा गया, बराबर था बराबर लिखा गया। इसका देखिए क्या है, इसमें आप क्या करेंगे? जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं आप लोग, बस उसी तरह से इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। और उसके बाद ध्यान दें, नीचे का अगर हर बराबर होता है तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो AC का गुणा 1 में होगा तो AC स्क्वायर, प्लस था प्लस, और BD का गुणा 1 में होगा तो BD
स्क्वायर। आगे ध्यान दें, यहाँ पे आपका क्या था, इसका मैंने त्रियक मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसके बट्टे में ध्यान दें, इसके बट्टे में जब कुछ नहीं होता है तो आप इसके बट्टे में क्या लिख सकते हैं, a, और त्रियक मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किए तो 4ab स्क्वायर इक्वल था, इक्वल का चिन्ह आया, यहाँ पे ac स्क्वायर था, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। आगे ध्यान दें यहाँ पे क्या किया गया, अगर 4ab स्क्वायर है तो मैं इसको 4 बार तोड़ के लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना जी। तो देखिए मैंने क्या किया, 4 बार तोड़ा है, ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, 4 बार लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, इसको लिख दिया, बराबर था बराबर लिखा, जो ऐसे था जो का त्यों उतार दिया। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान दें, हमने क्या कहा था, ये त्रिभुजवा बता रहा था कौन सा है, समचतुर्भुज, सॉरी ये कौन सा चतुर्भुज है, बता रहा था कि समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, सभी को पता है। तो हम एक बार ab लिख दिया, और ab का स्थान पे bc लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, cd लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, da लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो बस मैं चेंज करता चला गया हूं, यहाँ पे ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस da स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। इसने यही कहा था, किसी भी जो समचतुर्भुज होगा उनके भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपका वर्गों के योग के बराबर आया, तो आप लिख सकते हैं